हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस पार्ट 5 लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन कैलोरीमेट्री एंड कैलोरीमीटर। यस, इस लेक्चर में हम हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कैलोरीमेट्री और कैलोरीमीटर। तो जैसा कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बात चल रही है हीट और टेम्परेचर की, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हीट और टेम्परेचर को बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा, इससे रिलेटेड मेजरमेंट यूनिट्स को हमने देखा, और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इस हीट से रिलेटेड स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा। ठीक है। सो अब बात यह आती है कि अगर हम हीट के अमाउंट को मेज़र करना चाहते हैं, इट मीन्स कि अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हमने जैसे पढ़ा कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है। तो ये जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर इस हीट के ट्रांसफ़र को हम मेज़र करना चाहते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हो रहा है, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम मेज़र कैसे करेंगे, इसे नापेंगे कैसे। ठीक है। तो इसी टर्म से रिलेटेड आज का जो लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसी टर्म से रिलेटेड कैलोरीमेट्री और कैलोरीमीटर है। तो चलिए हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री की। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जो मेजरमेंट ऑफ हीट से डील करती है। इट मीन्स कि जब आपको ही अमाउंट ऑफ हीट को मेज़र करना है तो आप ऑब्वियसली बात कर रहे होंगे कैलोरीमेट्री की। ठीक है। हमने ऐसा पढ़ा है कि सपोज दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट बॉडी है और दूसरी कोल्ड बॉडी है। अगर इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। ऑब्वियसली ये हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र कब तक होता रहेगा, जब तक कि इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट बॉडी दूसरी कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी का टेम्परेचर हाई है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लो है। जब इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में रखा गया तो क्या हुआ, यहाँ पर हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ। हीट एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होगा तो वो तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है। सो ये बेसिकली हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यहाँ हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हुआ है, इस चीज़ को जब हम मेज़र करेंगे, जब इस पैरामीटर को हम मेज़र करेंगे तो एक्चुअल में हम कैलोरीमेट्री की बात कर रहे होंगे। So, when a body at the higher temperature is brought in contact with the another body at the lower temperature, then the heat flows from the body kept at the higher temperature to the body kept at the lower temperature till both the bodies acquire the same temperature. So, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है कैलोरीमेट्री से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर दो बॉडीज़ थी, एक बॉडी जो है वो कैसी है, हॉट बॉडी है, और दूसरी कोल्ड बॉडी है। सपोज़ कि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से पूरी तरह से आइसोलेटेड है। इट मीन्स कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से किसी भी तरह का हीट का लेन देन नहीं हो रहा है। जो भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के बीच में ही हो रहा है। इसके अलावा बाहर, इट मीन्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट में किसी तरह का हीट रेडिएशन नहीं हो रहा है। ना तो बाहर से हीट आ रही है, ना ही बाहर हीट जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों बॉडीज़ जो है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से पूरी तरह से आइसोलेटेड है। इस केस में कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ये कहता है, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी। ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट टोटल हीट गिवन बाय द हॉटर बॉडी इक्वल टू द टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्डर बॉडी। ठीक है। जितनी हीट हॉटर बॉडी ने ट्रांसफ़र की है, जितनी हीट हॉटर बॉडी ने ट्रांसफ़र की है, उतनी ही हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी रिसीव करेगा, उतनी ही हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी रिसीव करेगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री से रिलेटेड, और इस प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मेज़र करना चाहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। इसे हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ कि दो बॉडीज़ जो हैं, एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, सपोज़ उनके जो मास हैं वो m1 और m2 हैं। ठीक है। उनके रिस्पेक्टिव मास कितने हैं, m1 m2, और सपोज़ उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो s1 और s2 है। स्पेसिफिक हीट क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, स्पेसिफिक हीट बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कर दे। ठीक है। अगर आप किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना चाहते हैं, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिफाइन करेगा उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट को। और हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट हर बॉडी की अलग अलग होती है, ये बॉडी के शेप, स्ट्रक्चर, उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह से सपोज़ जो दो बॉडीज़ है हमारी,
एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, सपोज दोनों बॉडीज़ अलग अलग हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक हीट S1 और S2 है, और सपोज वो दोनों बॉडीज़ के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्ट टी है, टेम्परेचर डिफरेंस है तभी तो हीट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो सपोज उन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है डेल्ट टी, तो हम इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेल टी मल्टीप्लाइड बाय M1 मल्टीप्लाइड बाय S1 इज इक्वल्स टू डेल टी मल्टीप्लाइड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय S2। सो ये बात हो गई कैलोरीमेट्री की, ठीक है। तो आई होप आपको कैलोरीमेट्री पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मेज़र करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो फील्ड है, ये जो प्रोसेस है, ये जो सिनेरियो है, ये कहलाएगा कैलोरीमेट्री, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या ऐसी कोई डिवाइस है जिसकी मदद से हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मेज़र करेंगे, या ऐसी कोई डिवाइस है जो कैलोरीमेट्री से डील करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो डिवाइस जो कैलोरीमेट्री से डील करेगी वो कहलाएगी कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर का एक पिक्चर आपको सामने नज़र आ रहा है। काफ़ी सिंपल सा डिवाइस होता है लेकिन काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में कैलोरीमीटर होता क्या है। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटीज़ ऑफ हीट। जैसा मैंने कहा कि कैलोरीमीटर कैलोरीमेट्री से डील करता है, इट मीन्स कि ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को मेज़र करने का काम करता है। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटीज़ ऑफ हीट, कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है और ये किस तरह से बना हुआ होता है और इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में इस तरह से ये कॉपर का एक वेसल होता है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ अ कॉपर प्रोवाइडेड विद द स्टीयरर, ठीक है। इसमें एक स्टीयरर भी होता है, ठीक है। स्टीयरर आप देख सकते हैं इस तरह का स्टीयरर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को मिक्स करने का काम करता है। और ये जो कॉपर का वेसल है, ये जो कॉपर का वेसल है, द वेसल ऑफ इज कैप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट। इस कॉपर के वेसल को हम क्या करते हैं, इस कॉपर के वेसल को एक वुडन जैकेट, मतलब एक इस तरह से वुडन का बॉक्स होता है, उस वुडन के बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में इस कॉपर के वेसल को रख देते हैं, ठीक है। इस कॉपर के वेसल को रख दिया जाता है, ठीक है। देन the space between the calorimeter and the jacket is packed with the heat insulating material like the glass, wool, etc. ठीक है। और ये जो वेसल है, ये वेसल जो कॉपर का वेसल है, यही एक्चुअल में कैलोरीमीटर है। और इस कैलोरीमीटर को जब हम इस लकड़ी के जैकेट में या वुडन जैकेट में रखते हैं तो इस कैलोरीमीटर और वुडन जैकेट के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल कर दिया जाता है। अब ये हीट इंसुलेटिंग मटेरियल किस तरह का होता है, ये ऑब्वियसली ये रुई हो सकती है, कॉटन हो सकता है, वूल हो सकती है, ठीक है। ये सिंपली ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो हीट के ट्रांसफ़र को ब्लॉक कर दे, इस कैलोरीमीटर से इस वुडन जैकेट की तरफ फ्लो होने वाली हीट को ब्लॉक कर दे, ऐसा कोई मटेरियल, वो ग्लास हो सकता है या फिर वूल हो सकती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। सो ये हीट इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करने से क्या होगा, इससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि कैलोरीमीटर से वुडन जैकेट के बाहर, वुडन जैकेट के बाहर इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई भी हीट एनर्जी जो है वो इस कैलोरीमीटर तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। सो बेसिकली एक तरह का ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। और हम ऐसा कहें कि ये कैलोरीमीटर को, ये जो आपने वूल और ग्लास पुटअप किया हुआ है, यहाँ पर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल पुटअप किया हुआ है, ये कैलोरीमीटर को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर रहा है, ठीक है। So, thus, a calorimeter gets thermally insulated from the surrounding. The loss of the heat due to the radiation is further reduced by polishing the outer surface of the calorimeter and the inner surface of the jacket. ठीक है। तो अगर आप इसको, जो रेडिएशन से होने वाले लॉसेस हैं, रेडिएशन से होने वाले लॉसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए ये जो कैलोरीमीटर होता है, इसकी आउटर सरफेस को और वुडन जैकेट की इनर सरफेस को अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है। एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, ताकि इस कैलोरीमीटर के अंदर की हीट बाहर ना जा पाए, ठीक है। और अगर यहाँ से थोड़ी बहुत क्रॉस भी हो गई तो इस वुडन जैकेट से टकरा कर रिटर्न आ जाए। इट मीन्स कि इतने ही इन्वायरमेंट में वो हीट एनर्जी रहे, वो इस इन्वायरमेंट के बाहर ना जाए, ठीक है। सो इसके लिए आउट
The loss of the heat due to the radiation is further reduced by polishing the outer surface of the calorimeter and the inner surface of the jacket. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक लीड होती है, इस तरह से एक होल होता है, उस होल से एक तो स्टेयर अंदर चला जाता है और दूसरा थर्मामीटर अंदर चला जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एक थर्मामीटर भी रहता है अंदर, ठीक है, जो इंटरनल टेम्परेचर को मेज़र करता रहता है, और दूसरा एक स्टेयर होता है जो अंदर के मटेरियल को मिक्सअप करने का काम करता रहता है। इसे हम गोल घुमाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, जिससे अंदर का मटेरियल क्या होता है, मिक्सअप होता रहता है। सो अब कैलोरीमीटर हीट, अमाउंट ऑफ हीट कैसे मेज़र करता है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज़ कोई मटेरियल है अंदर से पहले से फिल्ड है, ठीक है, सपोज़ कोई भी मटेरियल है, ठीक है, सपोज़ अंदर क्या है, वो फिल है पहले से, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर ऑलरेडी बता रहा है कि भाई इसका टेम्परेचर जो है वो सपोज़ कितना है, T1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सपोज़ कोई दूसरा मटेरियल आपने इसमें मिक्स कर दिया, दूसरा मटेरियल जब आप इसमें मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, सपोज़ उसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। अब वो मटेरियल या तो ऐसा भी हो सकता है कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, मतलब पहले से जो मटेरियल फिल्ड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और बाद में जो मटेरियल फिल किया हुआ है उसका टेम्परेचर कम है। या फिर ये हो सकता है कि पहले का जो टेम्परेचर है वो कम है और बाद में जो मटेरियल आपने फिलअप किया है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 इज़ ग्रेटर लेस देन T2। दोनों ही केसेस में हीट का ट्रांसफ़र होगा क्योंकि दो मटेरियल को आपने यहाँ पर मिक्सअप कर दिया है। तो जैसे ही हम दोनों मटेरियल को आपस में यहाँ पर मिक्सअप करते हैं तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा। और इस थर्मामीटर में जो भी वेरिएशन होगा टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर में जो भी वेरिएशन होगा वही हमें शो करेगा कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर राइज़ हुआ है या फिर फॉल हुआ है। तो वो टेम्परेचर हमें शो करेगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को। और फिर ये जो T1 माइनस T2 होगा या फिर T2 माइनस T2 माइनस T1 होगा, जिस भी केस में अगर हम बात करें ऑल टुगेदर हम डेल टी मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी पता चल जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी हमें पता होगा, उस पर्टिकुलर मटेरियल का हमें स्पेसिफिक हीट पता होगी S1 और S2, ठीक है। और हमें सबसे खास बात उन दोनों मटेरियल का मास भी पता होगा M1 और M2। तो देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से जो अभी हमने फार्मूला देखा जस्ट डेल टी M1 S1 इज इक्वल टू डेल टी M2 S2, इससे हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। सो हम बात करें अगर if there is a no loss of heat to the surrounding, then the according to the principle of calorimetry, heat gained by the cold body is equal to the heat gained by the हॉटर बॉडीज़, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली इससे हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इजीली पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ या फिर हॉटर मटेरियल से कोल्डर मटेरियल की तरफ मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था और इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। सो इसे एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।